तुलसीदास से किसी भक्त ने पूछा कि सौभाग्यशाली के क्या लक्षण है। तुलसीदास ने कहा, सौभाग्यशाली आत्मा के जीवन में तीन बातें होती है। जो आत्मा सौभाग्यशाली है उसे मनुष्य का शरीर मिलता है और सद्गुरु मिलते हैं, दूसरी बात है। और तीसरी बात, उसके अंदर कल्याण की इच्छा हो जाती है। मानुष तन सद्गुरु मिलब, मोक्षों इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। ये तीन चीजें दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर प्राप्त होना कठिन है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और मनुष्य का शरीर मिल जाए तो मनुष्य जैसी जिंदगी जीना कठिन है। कितने लोग मनुष्य का शरीर तो पा गए, पशुओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं, कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। जबकि मनुष्य जीवन देवी और देवता ही पाना चाहते हैं, क्योंकि देव योनि में मोक्ष नहीं हो सकता है। नए कर्मों की संरचना नहीं होती है। मनुष्य योनि में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। यहां तुम नए कर्म कर सकते हो और गलत कर्मों का प्रायश्चित कर सकते हो और मोक्ष की साधना भी कर सकते हो। देव योनि, पशु योनि, पंछी योनि, क्रमकीट योनि, ये किसी योनि में संभव नहीं है। मनुष्य जीवन कर्म भूमि का है। यहां नए कर्म किए जा सकते हैं और आपको पता है कि कर्म से ही भाग्य बनता है। ये भाग्य आकाश से नहीं टपकता है और किसी के भाग्य को भगवान बनाता भी नहीं। भगवान इस झंझट में नहीं पड़ता है। आपको स्वतंत्र कर दिया, जैसा कर्म करो वैसा भाग्य बनेगा, वैसा भोगोगे। तो भाग्य बनाना और बिगाड़ना तुम्हारा काम है। कौन चाहता मेरा भाग्य बिगड़ जाए? फिर भी बहुतों का भाग्य बिगड़ा हुआ। कैसे बिगड़ा हुआ है? क्यों बिगड़ा हुआ है? सीधी साफ बात है, कर्म से भाग्य बनता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणेषु वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। फल में तो फिर कर्म का अधिकार है। देखो बड़ी बात है, कर्म में तेरा अधिकार है, लेकिन जो कर्म का फल है वो कर्म का ही अधिकार है, तुमको दे देगा। कृष्ण कहते हैं कर्म सुधारो। मुख्य रूप से दो प्रकार के कर्म होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। और आध्यात्मिक दृष्टि से तीन प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमान तुम वर्तमान में जो कर रहे हो क्रियमान कर्म है। संचित जो कर्म करने के बाद कर्म एकत्र होता है वो संचित कर्म है। और फिर जितने संचित कर्मों में से हिस्सा लेकर के शरीर की रचना होती है वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है, जिसको तुम भोगते हो। तीन प्रकार के कर्मों का विभाजन हुआ है, लेकिन मुख्य क्रियमान कर्म है जो वर्तमान में कर रहे हो। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का फल भोगने में परतंत्र हो। विद्यार्थी पढ़ाई करे न करे, बैठा रहे, सोता रहे, घूमता रहे, चक्कर काटता रहे,
सिगरेट पीता रहे। मैंने सुना है बेंगलोर में बड़े बड़े स्कूलों में जा करके विद्यार्थी सिगरेट भी पीते हैं, और छात्र ही नहीं छात्रा भी पीती है। आहा, ये आज सुना मैंने एक भक्त के बारे। हम तो पूरा लफड़ा जानते भी नहीं क्या क्या। मुझे आश्चर्य हुआ कि लड़कियां सिगरेट पीती। एक सज्जन बता रहे थे कि विदेशों में स्त्रियां भी शराब पीती हैं। पति पत्नी दोनों साथ में ऐसे पीते हैं जैसे चाय पी जाती है, दमादम मस्त कलंदर, और दोनों का आखिरी नंबर पूरा बर्बाद कर दिया। सभ्यता और शालीनता का देश भारत देश है। हिंदुस्तान की धरती धर्म और संस्कृति से विभूषित है। हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है, बहुत अच्छा धर्म है, परंतु हिंदू धर्म की माताओं बहनों से बेटियों से निवेदन करूंगा, थोड़ा सा सुधार कर लो, अपना पहनावा ओढ़ावा ठीक कर लो, तो तुम भारत की देवी हो, हिंदुस्तान की लक्ष्मी हो और हिंदू धर्म की शोभा हो। मुस्लिम भाइयों में कुछ भी हो, लेकिन उनके घर की नारियां वस्त्र तो मर्यादित ही पहनती है, क्योंकि मुस्लिमों का शासन बहुत कड़ा है। फिर वो मार भी डालेंगे उनको, बहुत टाइट है, तुरंत मर्यादा से रहो। संत हिंदुस्तान में जितने संत पाए जाते हैं और किसी देश में इतने संत नहीं है। और यहाँ एक पंथ नहीं, अनेक पंथ है। वैष्णव पंथ, सन्यासी पंथ, नागा पंथ, जैन पंथ, बौद्ध धर्म, शेवड़ा, दरवेश, रामानुजाचार्य पंथ, कबीर पंथ, पारक पंथ, बारह डोरी पंथ, बहुत पंथ है, और बहुत पंथ का बहुत संत है। अद्वैत मत, द्वैत मत, विशिष्टाद्वैत मत, द्वैताद्वैत मत, ब्रह्मज्ञानी पंथ, बहुत पंथ है। लेकिन वो पंथ धीरे धीरे कमजोर हो जाता है जिस पंथ के प्रचारक स्ट्रांग नहीं होते। याद रखना, एक समय वो था महात्मा बुद्ध का पंथ पूरी आधे विश्व में छा गया था, आज वो कमजोर हो गया है। हिंदुस्तान में कहीं कहीं बौद्ध धर्म के लोग ढूंढे मिलते हैं, कमजोर हो जाता है। इसलिए एक समय वो था विवेकानंद ब्रह्म ज्ञान की चर्चा फैलाने के लिए विदेश अमेरिका शिकागो में गए थे। आज विवेकानंद के आश्रम से कोई एक भी संत ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनाने के लिए बनारस भी नहीं आता है। वो बना बनाया रस अपने आश्रम में पी लेता है, बस उसको बनारस से मतलब नहीं। विवेकानंद के आश्रम पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में रायपुर राजधानी में मैं गया। बहुत बड़ा आश्रम था, राजधानी में 2 एकड़ में होगा। तो हमने उनसे कहा महात्मा से, महात्मा जी कुछ सत्संग का प्रचार करो। विवेकानंद देश विदेश में प्रचार करने गए, आप लोग छत्तीसगढ़ में तो करो। तो महात्मा जी बहुत अच्छे थे, हल्का मुस्कुराते थे, 70-75 साल की उम्र थी। बोले संत जी हम एक बार कर चुके। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले 10 लाख रुपया खर्च हो गया। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले 50 लोग सुनने के लिए आए बस। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले हिम्मत टूट गई है।
तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले तब से हुआ ही नहीं, यही हुआ। हिम्मत टूट गई। तो हमने कहा विवेकानंद सत्संग करते थे तो पूरा अमेरिका हिल गया और जहां बोलते थे तो तुम कैसे? बोले हमारे साथ में भी बहुत पढ़े लिखे सब है, इंग्लिश और सब मालूम है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई आया ही नहीं। बोले सब खर्चा फालतू हो गया, टेंट पंडाल माइक लाइट सब बेकार हो गया। बोले भोजन भी बेकार हो गया, उसमें भर के बर्तनों में स्टेशन पर बांटना पड़ा। अब ये वाणी छोटी मोटी बात नहीं, उस पंथ का सौभाग्य, उस संप्रदाय का सौभाग्य और उस धर्म का सौभाग्य है जिसके अंदर कोई धुरंधर प्रचारक जन्म ले लेता है और डंका बजा करके उसके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। वो देश सौभाग्यशाली। जय 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 जय। बहुत बढ़िया। उनके साथ में 4 लोग और आए, उनके होश उड़ गए चारों के कि कितना जबरदस्त जय बोलता है। सिंचाई इंजीनियर है, वो अफसर है। शिवाधार जी आजमगढ़, रिंकू राय आजमगढ़, लक्की बाबा आजमगढ़, खड़े क्यों नहीं होते? बिक्की बाबा आजमगढ़, और एक और बाबा है, क्या नाम? संजीव मेहरा आजमगढ़। देखो मेहरा लोग भी आए, इससे अच्छा क्या है? मेहरा जाति होती है। बैठी, तीनों दिन हाजिर हुई, इतनी श्रद्धा आजमगढ़ से। संत बन करके आराम मत करो। गृहस्थ की जिम्मेदारी 10 मेंबर के परिवार की होती है, लेकिन संत की जिम्मेदारी पूरे विश्व की होती है। जाति पाति मत मजहब देश की सीमाओं को भी जो पार कर जाता है, जिसके अंदर प्रेम का सागर उमड़ता है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो संदेश देता है,